नमस्कार, मेरा नाम है शिवराम और आप देख रहे हैं देहाती कोचिंग सेंटर। आज हम समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें समीकरण हल करने से पहले ये देखना होता है कि 5y ये कहता है मेरे जैसा उस तरफ तो नहीं है, तो इसके साथ भी y लगा है। या ऐसे कह सकते हैं चर पद हम एक तरफ ले लेते हैं और अचर पद एक तरफ कर देते हैं। तो 3y हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर इस तरफ बचा 8। अब ये 2 प्लस का है, जब उधर को जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5y में से हम 3y को घटा देंगे तो हमारे पास 2y बचेगा। 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6 बचा, y बराबर 6। ये गुणा में है तो गुणा के भाग में चले जाते हैं। तो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आ जाता है, 2 तिया, तो ये y का मान हो गया। अब है 3x माइनस 5 बराबर 4। तो 3x बराबर 4, माइनस का है 5, तो माइनस का जब दूसरी तरफ जाता है पक्षांतर करने पर तो वो प्लस का हो जाता है। 4 और 5 9 हो गया, 3x बराबर 9। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, ये 3 जो है इसके भाग में चले जाएंगे, गुणा में है तो ये इसके नीचे आ गए। 3 के पहाड़े में 9, 3 तिया, तो x का मान 3 हो गया। तो इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। 3x प्लस 12 बराबर 24। तो हम सबसे पहले हमने लिखा 3x बराबर 24, ये प्लस के हैं तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 3x 24 में से 12 निकाल देंगे तो 12 बचा, x बराबर 12। ये 3 भाग में चला जाएगा तो 3 के पहाड़े में जो 12 हैं वो 4 बार में आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान 4 हो गया। 3 चौक। अचर पद एक तरफ कर लेते हैं और चर पद एक तरफ कर देते हैं। तो इसमें 6y, और जब ये दूसरी तरफ है तो इधर को आएगा तो ये माइनस की 2y हो जाएगा, तो इधर बचेगा प्लस का 15। अब ये 9 माइनस के हैं, जब इधर को जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 में से हम 2 को हटा देंगे, 6y में से 2y निकालेंगे तो इधर बचा 4y। 15 और 9 हम जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा, y बराबर 24। और ये 4 गुणा में है तो ये भाग में नीचे 4, 4 के पहाड़े में 24, 4 छिंग 6 बार में आ जाएगा। तो ये y का मान 6 निकल के आ गया। अगला प्रश्न लेते हैं। x बटे 3 प्लस 2x बराबर 14। तो हम क्या ऐसे सवाल में क्या करते हैं, x प्लस इसका पहाड़ा इससे पढ़ देते हैं 2 तिया 6, और x साथ में रहेगा, और ये नीचे 3 है तो हमारे 3 ही रहेंगे, बराबर 14। अब 6x और 1x को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x बटे 3 बराबर 14। 7x बराबर 14। जो भाग में संख्या होती है वो गुणा में चली जाती है, तो ये 3 इधर आ गया, इधर 7 है ये, तो दोनों 7x है तो नीचे इधर भी 7 से भाग कर दो आप, और इधर भी 7 से भाग कर दो। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 के पहाड़े में 14 आ जाएंगे, 7 दूनी, तो इधर x बचा, तो x बराबर अब 2 तिया 6, तो इस तरह से x का मान 6 आ गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। x बटे 3 माइनस के 7 बराबर में 4। तो x बटे 3 बराबर 4, ये माइनस का है तो हम इसे इधर ले जा सकते हैं, प्लस का हो जाएगा। x बराबर, इन दोनों को पहले जोड़ दो, 7 और 4 11, ये भाग में है तो भाग की संख्या गुणा में चली जाती है। तो अब 11 की 3 से गुणा कर देंगे, 11 तिया 33, तो इस तरह से x का मान 33 आ गया। x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर 10। ये सवाल BTC में 1-2 बार पूछा गया है, देखते हैं।
3 और 2 का लासा लेते हैं 6। अब क्या करते हैं हम, 3 की गुणा इससे कर देते हैं 3x, 2 की इससे कर देते हैं 2x, बीच में जो निशान होता है उसे लिख देते हैं, बराबर 10। 3x और 2x हो जाता है 5 बटे में 6 बराबर में 10। अब क्या होता है, 5x बराबर, जो भाग की संख्या होती है, भाग की संख्या गुणा में चली जाती है। अब इस तरफ है हमारे 5, तो 5 से इस तरफ भाग कर दो और 5 से इस तरफ भाग कर दो, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पहाड़े में 10 आ जाता है, 5 दूनी 10, x बराबर 6 दूनी 12, तो इस तरह से x का मान 12। और इधर देखते हैं 3x बटे 4 प्लस x बटे 6 बराबर 22, तो 4 और 6 का हम लासा कर देंगे 12। तो इस तरह से हम ऐसे लिखने से 6 और 4 का लासा हमने 12 ले लिया। तो हम अब आसानी भाषा में ये पूछेंगे कि 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, तो 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है। तो ऊपर जो भी संख्या होती है उसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो यह है 3x, तो 4 के पहाड़े में 12 आया 3 बार में, तो इसमें 3 से गुणा कर दो। 6 के पहाड़े में 12 आया 2 बार में, तो इसके ऊपर जो भी संख्या होगी उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अब 3 तिया 9x और 2x ऐसे ही रहेगा बटे 12। अब बराबर में हमारी जो संख्या है 22, उसे लिखते चलते हैं, इसे जोड़ देते हैं, कितना हो गया 9 और 2 11, 11x बराबर 22 गुणा, भाग की संख्या हमेशा गुणा में जाती है, तो इस तरफ कितना है 11, तो 11 इसके नीचे लिख दो और 11 इसके नीचे लिख दो, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 के पहाड़े में 22 आ जाएगा, 11 दूनी 22, इधर से x बचा, x बराबर 12 की गुणा 2 से कर देंगे, 12 दूनी 24, तो इस तरह से हमने देखा x का मान 24 आ गया। 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y, तो ये प्रश्न भी बीटीसी में आया हुआ है। तो हम अचर पद एक तरफ करते हैं, 1.5y, तो ये वाला पद है हमारा, तो इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा 0.5y, और ये माइनस के साथ हैं, तो जब उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे। अब हम घटाने का क्या नियम है, हमें आसानी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये 1.5y है और ये आधी y है, तो जब 1.5y में से जब आधी y को निकालेंगे तो हमारे पास एक ही y बचेगी, एक y। तो हम किसी भी अचर पद के साथ में एक को नहीं रखते हैं, तो अब हम इसे एक को हटा देंगे, तो इस तरह से y का मान 7 हो जाएगा। सीधा सीधा कह सकते हैं 1.5y में से हम आधी y निकालेंगे तो एक y बचा, एक को साथ में रखते नहीं है, तो इस तरह से y का मान 7 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं 2.8x बराबर 5.4 प्लस x, तो इसमें 2.8x, x का पद इधर है तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, तो इधर बचा हमारा 5.4। अब ये एक x है, एक लिखते नहीं है साथ में लेकिन एक है ये, तो हमें पूरा ये एक है, तो ये तो इधर जैसे हम रुपया का हिसाब लगाते हैं, भाई रुपया हमारे ये है 2 रुपया 80 पैसा बोल सकते हैं और ये है 1 रुपया, तो सीधी भाषा में समझाने के लिए हम कह सकते हैं 2 रुपया में से हमें केवल एक को घटाना है, तो इधर बचेगा हमारे पास 1.8x और इधर हो जाएगा हमारा 5.4। अब ये गुणा में है x के साथ में, तो 5.4, तो ये गुणा में आ जाएगा हमारा 1.8, तो दशमलव से दशमलव हट जाता है, तो ये दशमलव से दशमलव जो हट जाएगा तो हमारा ऊपर हो जाएगा 54 और नीचे हो जाएगा 18, तो 18 के पहाड़े में 54 आ जाते हैं 3 बार में, 18 तिया 54, तो इस तरह से x का मान 3 हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।